गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? एंड डियर माय स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our new topic. That's name is no action. And since long time my students are and my students were waiting for its waiting for this topic, and today I decided, and on the demand of my student, I thought I complete this topic. And today's topic is no action. No action. In the beginning class I told you we can make the two kinds of sentence. First is action, second is no action. Action means work, means work, and no means nahi. Like we say in grammar, we say in grammar, if it means no change, no change. We don't find the change in anything. That's no action. So no action, no change इक्वल नाउन. तो देखिए, आपने ग्रामर में इसको एक नाउन के रूप में पढ़ा है, और नाउन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो आज हम इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. फर्स्ट नेम इज नो एक्शन. नो एक्शन और नो चेंज. नो एक्शन गेट्स द नो चेंज इक्वल नाउन, यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं होता वो कहलाता है नाउन. व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द चेंज? चेंज से आपकी राय क्या है, आपका मत क्या है, आपका विचार क्या है? तो देखिए, कैसे हम पहचान पाएंगे कि नाउन क्या होता है. और बहुत से लोगों ने पढ़ा है नाउन को, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं ये नाउन क्या है. तो देखिए, आपने ग्रामर में भी बहुत से लोगों से पढ़ा होगा कि नाउन काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे एडजेक्टिव नाउन, लाइक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना, और कॉमन नाउन. तो देखिए, ये बहुत प्रकार के होते हैं जिससे आप लोगों को आज तक समझ नहीं आया होगा. बट देखिए, इस टॉपिक को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और इससे आप बहुत इजी से समझ जाएंगे. तो देखिए, कैसे समझेंगे कि नाउन को अपन लोग बोलते हैं नो चेंज, और जिसको आप लोग नाउन पढ़ते हो ग्रामर में, और हम इसको बोलते हैं सर नो एक्शन. नो एक्शन मीन्स कोई काम नहीं है. तो देखिए, नो एक्शन को पहचानने के लिए, जैसे आप लोग एक एक्शन में कितने चेंजेस देखते हो? 5 चेंजेस. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी एंड एसईआईएस. ये देखिए 5 प्रकार के. तो देखिए, एक्शन में आप लोग जिसे आईएनजी कहते हो और एसईआईएस कहते हो, तो ये तो देखिए नाउन में भी लग जाते हैं, जिसको अपन प्लूरल बनाते हैं. लाइक दैट, पेन है, पेन्स बन जाता है. वीडियो है, वीडियोस बन जाता है. क्लास है, क्लासेस बन जाता है. तो देखिए, ये वाला क्या है, नाउन में भी चेंज देखने को मिल जाता है. बट आईएनजी और सेकंड और थर्ड और फर्स्ट एक होती है. तो देखिए, ये चेंजेस यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी का यूज जिसमें नहीं हो पाता है, दैट्स कॉल नाउन. वो बुलाया जाता, दैट्स कॉल नाउन. वो उसको नाउन कहते हैं अपन लोग. और नाउन देखिए कौन कौन सी चीजें होती है. सबसे पहली चीज होती है सर नेम. अब देखिए, आप लोग मानते हो कि जैसे ये मार्कर है, मार्कर में आईएनजी लगाते हैं, मार्करिंग यानी मार्किंग की जा रही है, आई एम मार्किंग. या जैसे देखिए सेल फोन है, सेल फोन में आईएनजी लगा सकते हैं क्या अपन? सेल फोनिंग नहीं. जैसे पर्दा, पर्दाइंग. जैसे विंडो, विंडोइंग. या टेबल, टेबलिंग. या चप्पल, चपलिंग. या स्लीपर, स्लीपरिंग. है ना, तो स्लीपर. तो देखिए, इस तरीके से, यानी कि जैसे बोर्ड, बोर्डिंग. अब बोर्ड नाउन भी है और एक्शन भी है. जैसे बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, और लाइट का मतलब होता है उतरना. तो देखिए, वहां पे बोर्ड में बोर्डिंग हो रहा है. जैसे आप लोग ट्रेन में जाते हो, प्लेन में जाते हो, तो वहां पे आपसे एक बात पूछी जाती है, जिसके लिए बोला जाता है, क्या आपके पास बोर्डिंग पास है? डू यू हैव बोर्डिंग पास? या यस आई हैव बोर्डिंग पास. तो देखिए, उसी तरीके से अपन जैसे बात करते हैं, जैसे सोफा, सोफाइंग हो सकता है क्या? नहीं होगा. तो देखिए, ये सब चेंजेस हैं, वो किन चीजों में नहीं मिलते, और कैसे अपन पहचान लेते हैं कि
कि ये नाउन है। तो देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू recognize about noun. What is noun? What is no action? No action, noun, all are equal. तो एक ही चीज है। देखिए तो सबसे पहला है नाम। जब भी आप किसी को बताते हो भाई आपका नाम क्या है, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट्स योर नेम। तो देखिए जैसे आपसे सवाल पूछा गया व्हाट्स योर नेम, तो आप लोगों के सामने जैसे व्हाट्स योर नेम, और आप लोग बोलते हो माय नेम इज लाइक दैट के वर्मा। अब देखिए सर, आपने अभी तक पढ़ा था कि जब भी इज एम आर आता है वहां पे अपन लोग यूज करते हैं आईएनजी का। तो यहाँ पे आईएनजी क्यों नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि सर ये क्या है? नेम है, और नेम में कभी भी क्या नहीं आता? बदलाव नहीं आता। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि नो चेंज, किसी में भी अगर बदलाव नहीं होगा वो होगा नो एक्शन। क्या होगा? नो एक्शन, जिसको आप लोग ग्रामर में क्या बोलते हो? नाउन बोलते हो। तो देखिए नेम पहली चीज होगी। आप माय नेम इज, या आप लोग बोलते हो आई एम के वर्मा। तो देखिए क्या आईएनजी लग रहा है के वर्मा? जैसे सुरेश है सुरेश सिंह, है ना? तो नहीं लग रहा है। इसके अलावा जैसे आप लोग दूसरी चीज पहचान पाएंगे इसमें, सेकंड थिंग इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय। कि देखिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, उस काम के प्रति उसको एक नाम मिलता है, ही गेट्स द नेम। और वो नाम क्या है? आज देखिए मैं जैसे मटके बनाने का काम करता हूँ, तो लोग मुझे क्या बोलते हैं? कुम्हार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉटर। या जैसे कोई कपड़े सिलने का काम करता है उसको बोल देते हैं टेलर। तो देखिए इसी बेस पे कास्टिज्म भी फैलता जा रहा है, और बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कोई टेलर बोलता है, कोई अपने आप को लाइक खाती बोलता है, कोई कुम्हार बोलता है। तो क्या भगवान ने कास्ट बनाई है? नहीं, हम लोगों ने बनाई है। कि जैसे जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी को एक नाम मिल जाता है। जैसे कोई भी जैसे इलाज करता है उसको अपन डॉक्टर बोलते हैं। तो देखिए गांव में जैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कहीं से सुन लिया, देख लिया, और बता देते हैं कि भाई साहब आपको बुखार है तो ये गर्म पानी पी लो, या लौंग इलायची डाल करके चाय पी लो। तो वो क्या डॉक्टर है? वो तो डॉक्टर नहीं है। जैसे ऑक्यूपेशन उसी तरीके से, यानी कि कोई भी व्यक्ति काम किया और उसके बदले उसको नाम मिल गया। जैसे आज कोई अपने पानी फिटिंग का वर्क करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लम्बर। या जैसे बिजली फिटिंग का काम करता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन। या जैसे कोई गाड़ी वाड़ी ठीक करता है उसको बोलते हैं मैकेनिक। तो इसी तरीके से सबको क्या मिलता है? एक नाम मिलता है। जैसे कोई भी अनाज उगाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, लिटरेट में भी इलिटरेट, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? किसान है। तो देखिए ये सब क्या मिल रहा है? एक व्यवसाय के प्रति उसको क्या मिल रहा है? नाम मिल रहा है। तो देखिए थर्ड थिंग होती है, तीसरी चीज होती है, वो होती है कंडीशन। कि देखिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज है, उसकी क्या होती है? एनी टाइम कोई ना कोई स्थिति रहती है। अभी जैसे मान लो, देखिए अपन लोग जैसे जाते हैं डॉक्टर के पास, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है? बीमार हैं। क्या है? बीमार हैं। तो आपकी स्थिति फिलहाल क्या है? कि मैं बीमार हूं, आई एम इल। ठीक है। और जैसे ही मान लो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, चेकअप किया, और उसने मुझे मेडिसिन दी, मैंने मेडिसिन ली, और 1-2 दिन के बाद आफ्टर 1 and 2 days आई गॉट वेल, मैं ठीक हो गया। तो मैंने क्या बोला? कि मैं बीमार था, अब नहीं हूं, आई एम नॉट इल। ठीक है। या जैसे अपने साथ कोई भी व्यक्ति जाता है तो अपन बोल देते हैं कि क्या बात हुई भी? डॉक्टर पूछते हैं ना, डॉक्टर आस्क टू यू क्या बात हुई, व्हाट हैपेंड विद यू? तो अपन बोलते हैं साहब, डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं हुआ, आई डिडंट गेट समथिंग, मैं बीमार नहीं हूं, आई एम नॉट इल, मैं पेशेंट नहीं हूं, आई एम नॉट पेशेंट। पेशेंट ये है, ही इज पेशेंट। तो देखिए उसकी क्या होगी? कंडीशन होगी। लाइक दैट आज आप लोग एक पढ़ाई करते हो तो स्टूडेंट एक ऑक्यूपेशन बना। उसी तरीके से कि आज मान लो आप पढ़ने का काम करते हो तो आपको लोग स्टूडेंट बोलते हैं, पढ़ाने का करते हो टीचर बोलते हैं। लेकिन आपकी स्थिति क्या है? कि आप एक जैसे बहुत से स्टूडेंट को सुना होगा, टीचर्स बोलते हैं कि यार ये तो बहुत डल है, मंद बुद्धि है, काम नहीं करता है। तो उसकी क्या है? वो क्वालिटी है। तो चौथी चीज क्या होती है? फोर्थ थिंग इज क्वालिटी। तो देखिए हर व्यक्ति क्या होता है? गुणी या अवगुणी होता है।
कुछ लोगों में अच्छे गुण होते हैं, कुछ लोगों में गुण अच्छे नहीं होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं वाइस या वाइसिस, गुण या अवगुण, मेरिट एंड डीमेरिट्स या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इस तरीके से जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब देखना ये बच्चा कमजोर है, ही इज वीक, तो ये क्या हो गया आपकी कंडीशन। कई बार अपन देखिए अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, बहुत से लोग गाड़ियों में जाते हैं, है ना, तो बोलते हैं यार ये तो बहुत गरीब अमीर है, क्या है, अमीर है, तो उसकी क्या है वो कंडीशन है, ही इज रिच। और जैसे कोई गरीब है तो बोलेंगे ही इज पुअर। उसके अलावा जैसे क्वालिटी क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, दे से दैट दे स्टडी हार्स टुगेदर, बहुत घंटों तक वो पढ़ते हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, यार ये तो पढ़ाकू है, ही इज स्टडियस। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा वक्ता है, ही इज गुड स्पीकर। किसमें चला गया, ऑक्यूपेशन में। उसके अलावा जैसे क्वालिटी और क्या होती है, जैसे मंद बुद्धि है, कई बार बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत तेज दिमाग वाला है यार, ही इज इंटेलिजेंट। और आपकी क्वालिटी क्या है, जैसे मैं तो काफी प्रकार से अपनी क्वालिटी बता सकते हैं, लाइक दैट अरे यार ये तो कंजूस है, कभी भी इसको 2-5 रुपए के लिए बोलते हैं, कभी मना हाँ नहीं करता है, हमेशा ना करता है कि यार मैं पैसा खर्च नहीं कर सकता, आई कैंट स्पेंड मनी, तो उसको अपन क्या बोला, कंजूस है, ही इज स्टिंजी। तो देखिए ये जो 4 चीजें हैं जिनसे अपन पहचान पाते हैं इजीली कि नाउन क्या होता है, कैसे होता है, और अपन कैसे पता कर पाएंगे, तो या तो नाम होगा या व्यवसाय होगा या स्थिति होगी या आपका कोई गुण होगा। अब देखिए जैसे अपन किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं ही इज इंटेलिजेंट, उसको हमने ये क्यों नहीं बोला ही वॉज इंटेलिजेंट, क्योंकि सर कि जब कोई व्यक्ति मौजूद होता है तो उसके लिए टाइम वर्ड यूज करते हैं प्रेजेंट के इज एम आर, और जब वो व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके लिए अपन पास्ट यूज करते हैं और पास्ट में वॉज और वर यूज करते हैं। तो देखिए इज एम आर वॉज वर आपने पहले भी पढ़े हैं, बट वहां पे क्या था, इनके बाद एक्शन था तो आईएनजी लग करके कंटिन्यू बन गया था, लेकिन यहाँ पे एक्शन ही नहीं है तो आईएनजी लगाएंगे किसमें, इसलिए हम इनको बोलेंगे कि इज एम आर वॉज वर प्रेजेंट और पास्ट को शो करते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप पूछते हो भैया आप क्या हो, तो एक क्वेश्चन बनता है व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, और वो अपना जवाब देता है आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, आई एम पुअर, आई एम रिच, या आई एम इल, या आई एम स्टडियस। तो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि जैसे ही कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा बैक सेप देखा, अरे सर जा रहे हैं ना, और पीछे से आवाज लगाते सर स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और मैं नहीं रुकता हूं, जैसे ही आपने जाके देखा सर, ओ अचानक से आप सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपने जैसे ही देखा कि बैक सेप तो मिल रहा था, लेकिन आगे से जब देखा फेस किया उनको तो क्या लगा कि ये तो सर नहीं है। तो इसलिए आपको कई बार लगता है, इससे पहले आप लोग कंफर्म करो क्या आप के सर हो, आर यू, और यहाँ पे नो एक्शन लगाइए। जैसे ही आप जो होगा वो रिप्लाई करेगा आई एम एक्शन, नो एक्शन, या आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। थर्ड पर्सन से पूछेंगे इज ही, नो एक्शन, और ही इज नो एक्शन, ही इज नॉट, नो एक्शन। तो देखिए इस तरीके से अपन नाउन को सेंटेंस में बदल सकते हैं और सेंटेंस नाउन से बना सकते हैं। ऐसे अपन नाउन से सेंटेंस को पहचान सकते हैं इजीली, और पास्ट में यूज करेंगे इज एम आर की जगह वॉज वर यूज कर देंगे, लेकिन इनमें आईएनजी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो देखिए कमेंट करके मुझे बताइए कि क्यों नहीं आएगा या क्यों आएगा। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए नेम आप लोग जानते हैं कि नाम कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद कुछ ऑक्यूपेशन में आपको देता हूं। सबसे पहला है जैसे देखिए अपने गांव में रोल बदल बदल के आते हैं, उनको बोलते हैं इम्पोस्टर, जिसको इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं बहरूपिया, या जैसे अपन बोलते हैं कोबलर मोची, जगलर मदारी, और इसी तरीके से जैसे टीचर डॉक्टर ये अपन बना सकते हैं। या इसके अलावा जैसे फिर आपने लिखा कंडीशन में जैसे इल या सैड उदास, या अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब नाखुश, या अपन बोलते हैं
लाइक नर्वस, घबराया हुआ। और इसके बाद जैसे लिख लीजिए आप लोग क्वालिटी, लाइक दैट डल, डल मंदबुद्धि, या जैसे अपन बोल सकते हैं स्टडियस, पढ़ाकू, या जैसे बोल सकते हैं रिच, रिच तो वैसे कंडीशन में आएगा। इसके अलावा जैसे स्टिंजी, कंजूस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप नाउन के कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वर्क दे रहा हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। और इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन से मी एंड यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल।